हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हाथ का फोल्डिंग करके कटिंग सिखाऊंगी कि कैसे फोल्डिंग करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, 1 से 2 हैंड लेंथ मतलब हाथ की लंबाई बिना अस्तर वाला में आप 1.5 इंच प्लस कीजिएगा और अस्तर वाले ब्लाउज में 1 इंच। ठीक है, तो हमारा लेंथ है 5, तो 5 में बिना अस्तर वाला है तो मैंने 1.5 इंच इसमें मुझे मिलाना है। ठीक है, तो 5 में 1.5 इंच मिलाइएगा तो 6.5 होगा। मैंने यहाँ दाग किया है, देखिए ये 6.5 रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए लंबाई 6.5 रखा है। ठीक है, यहाँ पे। हाँ, इसके बाद 1 से 3 या 3.5 रखना है। 1 से 3 कहने का मतलब ऐसे देखिए, ये जॉइंट साइड है। मैंने इसी तरह भी आपको फोल्ड किया है कपड़ा। आपको कहा था फोल्ड करना है किस तरह, तो चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट हमारा जितना होगा 30 से 36 साइज तक का ब्लाउज में 7 इंच में हमारा सिलाई का दाग होगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़ा फोल्ड करना है। ठीक है, तो अगर 36 साइज के अंदर का ब्लाउज है हमारा तो 7 और प्लस उसमें 1.5 इंच मिलाइएगा तो 8.5 हो जाएगा। तो मैंने इसे 8.5 रख के फोल्डिंग किया है। ठीक है, देखिए 8.5 रख के मैंने इसे ठीक है। इसके बाद फोल्डिंग करने के बाद मैंने लंबाई इसका लिया तो 5 है, उसमें 1.5 इंच हमने मिलाया, 6.5 हुआ। 6.5 होने के बाद क्या कीजिएगा, 1 से 3 इंच लीजिएगा या 3.5 इंच। ये 3 3.5 मैंने क्यों लिखा है, देखिए 3 इंच लेना है जो छोटा हाथ का ब्लाउज होता है, जैसे 5, 6 आप 3 इंच रख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ 3 इंच रखिएगा। ठीक है, और अगर आपका 8 है, 10 तक 10 11 होगा, 12 होगा तो आप उसमें 3.5 इसको रखिएगा। ठीक है, लंबा हाथ के लिए 3.5 रखिएगा। तो मैंने इसे 3 रखा है। ठीक है, देखिए 3 रखा है, 3 इंच पे 3 इंच रखा है। ठीक है, इसके बाद है हाथ की मोहरी। 2 से 5 है हाथ की मोहरी, मतलब हाथ की गोलाई जितनी होगी उसकी आधी। ठीक है, हाथ की मोहरी हमारी कितनी है, तो 10 है, तो 10 का आधा हो गया 5, तो इसे मैंने 5 रखा है। ठीक है, ये देखिए इसको हमने 5 रखा है। इसके बाद है 2 से 6 1 इंच, 5 से 7 1 इंच। ठीक है, देखिए 2 से 6 1 इंच, 5 से 7 1 इंच। इसे भी मैंने दाग एक दे के रखा है। देखिए 2 से 6 1 इंच पे दाग दिया और यहाँ 5 से 7 पे 1 इंच पे दाग दिया। ठीक है, इसे मिला दिया। मिलाने के बाद इस लाइन को भी मिलाना है। ये जो 1 इंच हमने रखा है इसे फोल्डिंग करके हेमिंग करने के लिए रखा है। ठीक है, इसके बाद में इसे 7 इंच पे दाग देना है। कैसे बताती हूँ, 30 से 36 साइज तक का ब्लाउज में आप सिलाई का दाग 7 दीजिएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो ब्लाउज के अंदर रखने के लिए मैंने 1.5 इंच कपड़ा मिला के फोल्डिंग किया था। इसके बाद में यहाँ 7 इंच रखने के बाद में आप इसे इस तरह मोहरी के पास लाके मिला लें। इसके बाद ये 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच, ये देखिए ये 1.5 इंच रखिएगा ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखने के लिए। फिर यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा कपड़ा रखने के लिए। फिर ये 1.5 इंच जो आपने रखा कपड़ा एक्स्ट्रा रखने के लिए अंदर, इन सब को इस तरह लाके इस तरह मिला लीजिएगा, मिला के इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद शेप कैसे करना है बताती हूँ। शेप के लिए मैं आपको पूरा, आप इससे पहले पूरा सीधा रखिएगा, हल्का सा पूरा सीधा लेके जाइएगा। ठीक है, इस तरह पूरा सीधा करीब 1 इंच तक, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके बाद वो आस्ते आस्ते स्लो होके आस्ते आस्ते डाउन होगा। डाउन कहाँ होगा ना, 3 जहाँ आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के किया है पूरा वहां तक ले जाइएगा। ठीक है, इस तरह शेप करके राउंड करके बोलेंगे, इस तरह करके 1 इंच ऊपर की तरफ 1 इंच रख के आप पूरा स्लो में आप हल्का डाउन करके वहाँ मिला दें। ठीक है, इसके बाद में इसे आप कटिंग कर लीजिएगा। ये मैंने एक हाथ
निकाला है क्योंकि कपड़ा कभी कभी 80 सेंटीमीटर में शॉर्ट हो जाता है, तो मैंने पेपर में आपको पहले करके दिखाया। इस तरह आप इसे कटिंग कर लो। ये बीच का पॉइंट है, तो आप इसे हल्का सा काट। तो ये आपका एक हाथ रेडी। इसे रख के आप और एक हाथ निकाल लीजिएगा दूसरी तरफ। इस तरह रख के इसे और एक हाथ कटिंग कर लीजिए। अगर कपड़ा कम हो तो आप पहले पेपर कटिंग करके करिएगा, क्योंकि कपड़ा हर ब्लाउज के लिए सफिशिएंट नहीं रहता है, नहीं होता है। कभी कभी ब्लाउज पीस छोटा भी मिल जाता है, 80 सेंटीमीटर पूरा नहीं होता है, और हर किसी को 80 सेंटीमीटर कपड़ा में ब्लाउज नहीं होता है। इसलिए पहले आप हाथ की कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद में क्या कीजिएगा, मैंने जो हाथ के लिए जो कपड़ा बचा के रखा था, ये देखिए, ये मेरा 80 सेंटीमीटर का था, तो इसमें हाथ नहीं निकलता, इसलिए छोटा है ना, तो इसलिए मैंने इसे क्या किया ना, पहले पेपर कटिंग किया। अब इसको क्या करना है, इसको डबल फोल्ड कर लीजिएगा कपड़ा को। 2 हाथ हम एक साथ इसमें निकालेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसे डबल किया। डबल करने के बाद इसे रखा इस तरह। आपने जो पेपर कटिंग किया था, उस पेपर को एक हाथ को आप इस तरह खोल दीजिएगा, ठीक है। एक हाथ पेपर से आप कटिंग कीजिएगा, दोनों हाथ निकालना जरूरी नहीं है। मैंने इसलिए दोनों हाथ निकाला ताकि मैं आपको बता सकूं, लेकिन आप पेपर कटिंग कर रहे हैं अगर, तो एक ही हाथ निकालिएगा। देखिए, ये हमारा कपड़ा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। जान पा रहे होंगे हमारा कपड़ा कितना शॉर्ट हो रहा है, यहाँ साइड में और ये साइड में। तो कभी कभी आप ब्लाउज करने के लिए देते होंगे, तो देखते होंगे कि ब्लाउज में कपड़ा जॉइंट है हाथ के पास में, बस उसी तरह। तो इसे क्या करना है, पेपर कटिंग करने के बाद में आप इसको कपड़े को काट लीजिएगा। कपड़ा कटिंग कर लीजिएगा। कपड़ा कटिंग करने के बाद में इस साइड के जॉइंट को खोल दीजिएगा, कटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करिएगा ना, ये जो कपड़ा आपको शॉर्ट हुआ ना, आप रफ कपड़ा इसमें जो बचे होगा, आप ये पीस रख दीजिएगा, ठीक है। ये पीस और कुछ काम आएगा आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारा आगे वाला ब्लाउज में आपको बेल्ट तैयारी करना होता है आगे का, तो आपको ये कपड़ा उस समय काम आएगा, ठीक है। तो आप जितना हो सके कम कपड़ा कैसे लगाएं, उस तरह मैंने कोशिश कीजिएगा थोड़ा। तो अब ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा में क्या कीजिएगा, ये चारों तरफ, इस पल्ले में ये 2 तरफ, मतलब दोनों तरफ, दोनों हाथ में दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा कपड़ा स्टिच कर लीजिएगा, सिलाई कर लीजिएगा। सिलाई करने के बाद फिर से इसको रख के और ये पेपर इस तरह रख के और ये पीस के इस तरह साइज करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो सिलाई के दौरान क्या होगा कि आपका जॉइंट, जब सिलाई कर लीजिएगा हाथ, तो आपका जॉइंट करने के बाद ये नहीं रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, ये अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है। इसलिए इस तरह जब भी हाथ कटिंग करें आप इस तरह ही करिए, ठीक है। और इसको फोल्डिंग करने के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगी। जो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था, तो इस तरह मैं करके इस तरह फोल्ड करूंगी ये 1 इंच हाथ में, और इसे थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ करूंगी ताकि ये फिनिशिंग रहेगा। इस तरह रख करके हल्के हल्के से पूरा कम करके कपड़ा इस तरह फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद में इसे हेमिंग करना होता है, ठीक है। इसे हेमिंग कर दीजिएगा, इसे हेमिंग कर दीजिएगा। हेमिंग करने के बाद में, इसके बाद मैं आपको बॉडी के साथ जॉइंट करना बताऊंगी। इस तरह दोनों हाथ को हेमिंग करके रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसे जॉइंट कर लिया है, देखिए, इस पल्ले में, इस पल्ले में, इसके बाद इस तरफ के दोनों हाथों में चारों तरफ चटपटी लगाइए छोटी छोटी। इसके बाद इसे क्या करना है, जो हाथ मैंने पेपर से काटा था, पेपर कटिंग किया था,
उसके बाद आप इसे इस तरह साइज कर दीजिएगा। मैंने मशीन से ही सिलाई कर दिया है, ठीक है। लेकिन सादा ब्लाउज जो होता है ना, बॉर्डर अगर ना हो तो आप हेमिंग करें, हाथ से ही करें तो अच्छा लगेगा। ये बॉर्डर था इसलिए मैंने इसे मशीन से सिलाई कर दिया। इसके बाद आप इसे फोल्डिंग कर लीजिएगा। फोल्डिंग करके इस तरह रखिएगा और रखने के बाद में 7 इंच मापने के बाद में यहाँ कट लगा लीजिएगा, ठीक है। और इस हाथ को भी उसी तरह 7 इंच माप के यहाँ कट लगा दीजिएगा। बॉडी फिटिंग में ये आपको बताऊंगी कि ये बॉडी फिटिंग के